जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलना। देखिए, हम इंसान हैं, बचपन से ही हमें ये सुना है कि कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है, इंसान गलतियों का पुतला है और हम गलतियां करते हैं। बट उन गलतियों से भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम कभी कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें उसी से सीखने को मिलता है। वो तो हमने अच्छा कर ही दिया, उसमें हम प्रैक्टिशियन थे, इसीलिए वो काम हमारा सही हो गया। उसमें हमारी प्रैक्टिस थी, उसमें हमारी मेहनत थी, उसमें हमारा फोकस था, इसलिए वो काम सही हो गया। बट कई बार हमारा काम गलत हो जाता है और हमें कहा जाता है क्या है, बिल्कुल दिमाग से काम नहीं करती, कहाँ सोई हुई थी। ये हमें डायलॉग मिलते हैं सुनने के लिए। तो वो क्या है? उस टाइम हम फोकस नहीं होते। हम जो काम हमें दिया होता है हम उस पर फोकस नहीं होते। काम वो कर रहे होते हैं, जैसे अगर मुझे कोई कहा जाए कि मैं किचन में चाय बनाने गई हूँ, बट घर पे हमारे कोई आ रखे हैं और कुछ बहुत जबरदस्त डिस्कशन किचन में, ड्राइंग रूम में चल रही है और हम सब सुन रहे हैं, और मुझे उठ के कह दिया जाए कि आप चाय बना के लाओ, तो ध्यान तो मेरा चाय पे होगा नहीं, ध्यान तो मेरा पूरा उस कन्वर्सेशन में होगा। तो वो चाय भी वैसी ही बनेगी। और फिर जब मैं उसको सर्व करूंगी तो सब चाय भी बोलेंगे यार चाय तो अच्छी नहीं बनी। क्यों नहीं अच्छी बनी? कि मेरा तो पूरा माइंड ही उधर था। जबकि वहां पे ये हो सकता था, या तो मैं ये कह देती कि मैं 10 मिनट सुन लेती हूँ उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, या फिर यही है कि थोड़ा सा सब्र रखती, कोई बात नहीं बाद में पूछ लूंगी क्या डिस्कशन हुआ। तो गलती तो कहीं ना कहीं हमसे ही होती है। और फिर हम बाद में कहते हैं क्यों, मैंने तो पूरे दिमाग पूरा ध्यान लगा के चाय बनाई थी। ध्यान तो मेरा वहां था ही नहीं, ध्यान तो मेरा पूरा उस पे था जो ड्राइंग रूम में बात हो रही थी। तो यही हमारी जिंदगी है। बट अगर हम समझ जाएं कि गलतियां हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई, और अब उनको चेंज करके कैसे उन्हें सही करना है, देन वी आर, मतलब हम उससे, अगर हमने इस चीज को पकड़ लिया अपनी लाइफ में, तो हमारी जो लाइफ अभी तक थी वो दोबारा नहीं रहेगी। वी आर ऑल्सो, मतलब हम अप अपग्रेड होते चले जाएंगे। और आज तक अगर आप में से जितने भी लोग हैं अगर अपनी गलतियां मानते हैं तो वही आगे बढ़ पाएंगे। जो अपनी गलती नहीं मानता वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि गलतियां हमें सिखाने के लिए आती है। मुझे तो लगता है मिस्टेक्स जो हैं आपकी, अगर एग्जाम में भी हमारे को डिक्टेशंस होती थी, आप लोगों को ध्यान होगा क्लासेस में, जब हम छोटी क्लासेस में थे हमें स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए डिक्टेशंस ली जाती थी। तो उस डिक्टेशन में क्या होता था, वर्ड्स मैम बोलती थी, हमें प्रोनाउंसिएशन भी ठीक समझ नहीं आती थी, और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन के बाद जब वो मैम बड़े सुंदर तरीके से मैम उस वर्ड को प्रोनाउंस करती थी, बट फिर भी हमारी गलतियां होती थी, और फिर हम उसको रट्टा मारते थे, फिर हम उसको समझते थे, और नेक्स्ट टाइम में एक बार लिखकर वो ठीक नहीं होती थी, और हमें कहा जाता था जितनी आपकी मिस्टेक्स हैं उनको 5 5 टाइम्स लिखना है। तो वो क्या है कि आप फोकस नहीं थे उस वर्ड के लिए, अब आप उस वर्ड को पढ़ो, उसको अंडरलाइन किया गया है, और उसको पढ़ो, फिर उसको 5 टाइम लिखो और 5 टाइम रीड करो, और उसके बाद हमें याद हो जाती थी, हम बोलते थे यार ये कैसे हो गया। तो ये यही था कि हमने अपनी गलतियों को सुधारा और उस पर काम किया। तो हमें भी अपनी कॉपी पे एरो भी लगाने हैं, स्टार्स भी लगाने हैं। अगर हम अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तो हमें स्टार मिलने चाहिए। हमें क्लास में बच्चों को मिलते थे स्टार्स, कितने टॉफी बन के हाथ में दे देती थी मैम, फेस पे भी स्टार्स बना देती थी, तो वो क्या था? तो वो उनका अप्रिसिएशन था। हम भी अपनी कॉपी में स्टार डाल सकते हैं, और जब हमने नहीं किया तो हमें क्रॉस भी डालना पड़ेगा, गोले भी लगाने पड़ेंगे। तो वही जिंदगी है हमारी। अगर हमें ये चीज करनी आ गई देन वी आर विनर, नहीं तो वी आर लूजर्स। सो यही है जिंदगी। सो देखते हैं किस तरह से इन्होंने आज इस चैप्टर को वो किया है। देखिए, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। जख्मों को, जख्म क्या हो गया, मतलब कोई गलती हुई और वो गलती आपकी नासूर बन गई आपके अंदर। गलत तो किया था, गलती तो हुई थी, बट वो गलती के लिए अगर कोई कहता था ना कि आप वहां गलत थे, तो आपको आप आग बबूले हो जाते थे। तो वो क्या है कि आपने उस गलती को जख्म बना रखा है, जैसे ही आप उसको वहां टच करते हैं आपकी पेन होती है, तो वो जख्म है। अब उसको बुद्धिमत्ता में बदले। इसका क्या मतलब है? बुद्धिमत्ता क्या? अपने दिमाग दिमाग से, कि अगर मुझे ये यहाँ पे जख्म आया है, मुझे इसको हील भी करना, और इसके
इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे और क्या क्या मेहनत करनी है, कैसे मैं इस चीज में सक्सेस ला सकता हूँ। तो वो हम अभी चैप्टर में आगे करते करते समझेंगे किस तरह से इन्होंने इस चीज को क्लियर किया है। अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। ओपरा विनफ्री, जो एक मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी हैं, वे कहती हैं, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी तो लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास। आप में से जितने भी लोग हैं, अगर हंसी आएगी तो हंस भी लेना। देखिए जब बच्चा गलती करता है, साइकिल से गिरता है या ऐसे ही गिरता है, तो हम बोलते हैं ओहो गिर गया कोई बात नहीं, कितनी सारी चींटियां मर गई। हम उनके साथ फेक करते हैं, बहुत अच्छा फेक करते हैं। हमें भी पता है कि कोई चींटियां नहीं मरी, बट हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे ओ हो गिर गया लग गई, तो वो रोने लग जाएगा। हम उसको हंसते हुए बोलते हैं, देख देख कितना मजा आ रहा है, और एटलीस्ट वो गिरता है, एक बार देख लेते हैं कि उसके चोट तो नहीं लगी। बट फिर हम इस तरह से फन पे उस बात को ले लेते हैं। तो जिंदगी भी एक फन है। जब बचपन में हमसे गलती होती है तो हमें कह दिया जाता है कोई बात नहीं, अगर मार्क्स भी कम आए कह दिया जाता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट तैयारी। बट जब हमारी शादी होती है, हमारे रिलेशंस होते हैं, अपनी सासू माँ के साथ रिलेशन रखना है, अपने हस्बैंड के साथ, जब वहां हम मदर इन लॉ को कुछ गलत बोल देते हैं या हस्बैंड को कुछ गलत निकल जाता है हमसे, तो हमें एक बारी में ये क्यों कह दिया जाता है कि तू तो शादी निभाने लायक ही नहीं है। और हम वहीं पर ये क्या मेरे हमने 10 शादियां कर रखी है, जो हमें एक्सपीरियंस है कि कैसे करके चलाना है, वो भी तो फर्स्ट टाइम ही होती है। तो कोई बात नहीं, अगर गलती हुई तो अपनी गलती मानो और आगे निकलो, क्या हो गया। हस्बैंड ही है ना, मतलब हमें इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और वही हमारे जख्म बन जाते हैं। बट उनको जख्म ना लेकर उनसे सीख लेकर आगे निकलो। जो मैंने इस जर्नी से सीखा वो यही सीखा। असल में मैं आपको बताऊं, मेरी जो अपनी लाइफ है, मैं हिमाचल से हूँ, शिमला से, एंड मेरी पीस लाइफ है हिमाचल की। बट जब मेरी शादी हुई तो मेरी पंजाब की ऐसी फैमिली में शादी हुई जहां पर जब वो वर्ड्स बोलते थे तो वर्ड्स बाद में आता था, ऐसे लगता था जैसे कि मारने आ रहे हैं। उनके शब्दों का जो टोन थी ना, द टोन वॉज टू, मतलब बहुत अलग टोन थी। जब मैं शादी करके पहली बार गई तो वहां पे जैसे नॉर्मल बात करते हैं, तो वो जब बात कर रहे थे मुझे लग रहा था यार ये तो लड़ने आ रहे हैं। और ये भी सुन रखा था कि पंजाबी लोग थोड़े होते हैं, खड़ तो होते हैं, और वो तो पठानकोट बेल्ट है वहां पे, थोड़ा सा बहुत अलग टच है उधर, वहां मतलब ठेठ पंजाबी चलती है। सो पहले पहले मुझे लगता था यार ये बात ही नहीं करते, ये तो लड़ते ही हैं। तो मुझे डर लगता था उन लोगों से बात करते हुए। मुझे तो इवन कि आप बोलो कि अगर पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज की बस में अगर सरदार लोग दिख भी जाते थे ना, तो हम उस बस से उतर जाते थे शिमला में। मतलब इतना डर लगता था हमें, क्योंकि वो 84 85 के दंगे जब हुए थे, 84 85 में जब इंदिरा गांधी जी का वो हुआ था, तो यही खबर आई थी कि वो सरदार ही थे जो भी था वो, मतलब ऐसे माइंड में बैठी हुई थी ये चीज कि सरदारों को देखकर तो हम कांपना शुरू हो जाते थे। और जब मेरी शादी हुई तो ऐसी जगह में हुई कि वहाँ 80% आपको, जो मेरा ससुराल है, ससुराल के मतलब जो घर है उससे, मतलब वहां का नाम ही उस गांव का नाम ही उससे पड़ा है, व्हाट्सएप, मतलब वो पिंड ही है वहां पे, और वहां गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा। और वो वाला गुरुद्वारा है जिसमें जब ये 84 85 के दंगे हुए थे, जहां पर वो उग्रवादी आकर छुपे थे। तो मतलब मुझे ना बहुत डर लगता था, मैं अंदर से डरी। तो सोचो कि जब आप अंदर से डरे रहोगे तो आप आपसे गलतियां भी होगी।
तो वो क्या चीज है? वो जिंदगी में मैंने कौन सा शादी 10-12 बार कर रखी थी कि मुझे पता था पति से कैसे निभानी है, कैसे आपको औरों से बात करनी है। बट प्रैक्टिस मेकर्स, धीरे 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 धीरे। बस मेरा एक ही आंसर होता था, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे कभी पंजाबी बोलनी आई ही नहीं। जब मैं बोलने की कोशिश भी करती थी तो वो मना कर देते थे कि तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने बोली नहीं। और अच्छा ही हुआ कि नहीं सीख पाई। बट आज जब मैं गुरु ग्रंथ में फिर से पंजाबी सीख रही हूँ तो मुझे एक चैलेंज आ रहा है कि जब मैंने सीखने की कोशिश करी थी मुझे तब भी रोका गया, बट आज तो मेरा सीखने का दिल कर रहा है। देखिए, जब मुझे सीखना तब सीखनी थी तब मेरे से सीखा ही नहीं, इवन कि मैंने पंजाबी का पेपर भी 10th का दिया हुआ है। तो देखो भगवान कैसे आपको बार बार वही चीजों से लेकर आता है और उन्हीं चीजों को आपको बार बार पकड़ाता है। मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि मैंने भी काफी, हो सकता है जब मेरे को लैंग्वेज का वो डिफरेंस आया तो मैंने काफी बार गालियां भी मारी होगी, कैसे होते हैं कैसे होते हैं, तो वो क्या है। बट वही चीज आपके पास बार 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 घूम के आ रही है। बट मुझे गुरुद्वारा शुरू से ही बहुत पसंद था कि गुरुद्वारे में अंदर जाके जो फीलिंग आती थी, जो वहां पे रिस्पेक्ट, जो वहां सफाई होती है, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट मुझे वो एग्जैक्ट चीज नहीं पता थी कि एग्जैक्टली ये जर्नी है क्या, कि क्यों गुरुद्वारे मंदिर, मुझे बहुत लोचा था इस चीज में कि मंदिर में भी लोग जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, बट क्या करते हैं असल में? उस पूजा का मतलब क्या है कि वहां पूजा करके आते हैं, घर पे आके घर पे आकर, मेरे साथ वाले घर पे ही आंटी रहती है, वो मंदिर में जाकर सुबह से शाम तक, सुबह वो जाती हैं, वहां के कपड़े धो के आती हैं, वहां पे झाड़ू लगा के आती हैं, घर पे वो अपनी बहू के साथ छोटे छोटे काम के लिए लड़ती है। तो मुझे लगता है ऐसे काम का क्या फायदा, इसलिए मेरा ना स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा कनेक्शन बहुत डिफर था। बट जब मैं इस जर्नी में आई तो मुझे पता चला दिल से आप कुछ भी करोगे वही पूजा है। चाहे वो बुक पढ़ो, चाहे वो खाना बनाओ, चाहे आप झाड़ू लगाओ, वहीं से आपके रास्ते खुल जाएंगे। बट ये समझ नहीं थी। बट ये समझ इस जर्नी के बाद आई और बहुत अच्छी तरह से समझ आई कि प्यार से सब कुछ पाया जा सकता है, जबकि नफरत से सब चीजें आपके पास से गायब हो जाएगी। सो रिलेशंस में भी यही होता है कि अगर हमारी मैरिज हुई है, हम लोग भी पहली बार जिंदगी में शादी करते हैं, हमारे भी बहुत सपने होते हैं, लड़की के भी बहुत सपने होते हैं, उसके सपने अधूरे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उसे भी डराया होता है। अगर उसे डरा के ना रखा हो ना, पहले से नहीं ना बताया हो कि ससुराल बुरा होता है, ससुराल में सास ऐसी होती है, तो वो डरे ही ना। तो ये चीज की अवेयरनेस चलिए नहीं थी, बट आज हम लोगों ने बहुत सीखी है, तो हम न्यू जनरेशन को ये चीज दे सकते हैं। तो मैं आप सबको, जितने लोग भी आप यहाँ पे जर्नी में हैं, आप लोग, आज हमारा 26 चैप्टर हो रहा है, आप लोग आगे भी पावर बुक कर रहे हैं। आपके आसपास जितने भी 20-22 साल की लड़कियां हो, लड़के हो, उनको एटलीस्ट ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज देना शुरू करिए कि लाइफ में अप डाउन आएंगे, बट खुशी से हर चीज को स्वीकार करिए, गलत चीज भी सही हो जाएगी। जब जबकि डर में लिए गए डिसीजन हमेशा आपको नीचे ही गिरा देते हैं, उठने के लिए बहुत मुश्किल आती है, जबकि खुशी में अगर गलत डिसीजन भी हो ना, वो भी सही हो जाता है। तो इस चीज को देखें और मतलब जिम्मा लें। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, जिस तरह से आप इस जर्नी में, आप आज 27 चैप्टर तक पहुंच गए हैं, हम 26, आई थिंक हमारे 29-30 डेज हो चुके हैं इस जर्नी में। तो मैं आप सबसे एक ही चीज का संकल्प लूंगी कि अगर आपने इस चीज का कुछ भी ग्रेटिट्यूड, मतलब अगर आप मुझे हल्का सा भी इस चीज का ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं कि मैंने इस जर्नी में पूरा मंथ आपको जो दिया, उसमें अगर आप 3 लोगों को भी ये जर्नी का समझा देंगे ना, तो आपकी जिंदगी में भी रॉकेट लग जाएंगे। पर उन लोगों को नहीं जो इस जर्नी में है, बाहर के नए रॉ लोगों को बहुत है आपकी, हर फैमिली में हर इंसान के पास इतने लोग हैं। और जो तो प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बच्चा, 18-20 साल का बच्चा थोड़ा सा भटका हुआ है, उसको तो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा, जरूरी नहीं है कि दिन में पूरा ज्ञान बांटने के लिए, थोड़ा 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 उसको देना शुरू करिए, फिर देखिए उसकी लाइफ में जो डिफरेंस आता है। पर देना उसी को जिसको भूख होगी, जो रजा हुआ होगा ना उसको दोगे ना, तो वो तो आपके ऊपर उल्टी करके जाएगा। ये देख लेना कि देना किसको है। देखिए, चलिए। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया।
दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। देखिए यहाँ पे ना मैंने एक अपने लिए ये कोड निकाला था। जब मैंने इस बुक के लिए मैंने काफी मेहनत करी है इस बुक के साथ। तो आप लोग कहते हैं ना 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज अ मेरिट ऑफ अवर। जब हम कहीं जाते हैं 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, हमें उसकी जरूरत पड़ती है। आई एग्री। बट मैं कहती हूँ कि अपनी जो गलतियां करी है ना, उसको नोट डाउन कर लो और उससे देखो कि उससे क्या, उसको सर्टिफिकेट बनाओ अपना, और उससे सीख लो कि क्या सीखा आपने, ये गलती करी थी, इससे क्या सीखा। दैट इज द बेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज करी थी, खुद निकाला इसको। और जिस दिन से मैंने अपनी गलतियों को समझना शुरू किया, उनके ऊपर काम शुरू किया करना, और ये चीज बड़े तसल्ली से बोला। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे तू ट्यूबलाइट है, तेरे को लेट समझ आता है। तब मैं ऐसे पढ़ती थी उनको कि मैं क्यों ट्यूबलाइट हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। जब मैंने सीखना शुरू किया ना, तो मुझे पता चला मुझे तो कुछ आता ही नहीं था यार। मैं तो ऐसी ऐसी हवा में तीर मारती थी, क्योंकि वो, मैं तो कहूँ अधूरा ज्ञान, कहते ना वो ऊंचा लगता ही है। बट अब समझ आया कि असल में ज्ञान है क्या। अभी भी मैं ये नहीं कहती कि मुझे कुछ आता है, अभी भी मैं बहुत मतलब लर्नर हूँ और सीख ही रही हूँ। बट अब मुझे उस प्रैक्टिस का मतलब समझ आया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, मेहनत कैसे करनी है, जो कि मुझे पहले पता ही नहीं थी। मुझे आती ही नहीं थी करनी। मैंने कभी, ऐसी बात नहीं, मेहनती थी, अगर कुछ भी काम करती थी मेहनत करती थी, बट फोकस नहीं थी। किचन में खाना बना रही हूँ, ड्राइंग रूम बाथरूम में मशीन लगा रखी है, ड्राइंग रूम में काम वाली सफाई कर रही है, डस्टिंग भी देख रही हूँ वो कैसे कर रही है, अंदर बेडरूम में भी जाके चद्दर झाड़ रही हूँ कि काम वाली आने वाली है। एक भी काम ढंग का नहीं होता था। और उधर से हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे लंच के लिए आने वाले, वो ब्रेकफास्ट करने आने वाले, और वो बोल रहे खाना लगा दे, हाँ लगा रही हूँ, बस हो गया हो गया हो गया। और ना तो वो खाना ढंग का बना, ना वो डस्टिंग ढंग से हुई। तो गलत कौन थी मैं? जिस दिन से मैंने अपनी ये सारी चीजें पकड़ी ना, उस दिन से मेरी गाड़ी पटरी के बिल्कुल ऊपर आई। तब तक मेरी गाड़ी हर रोज गिरती थी, कभी इधर झटका मारती थी, कभी इधर झटका मारती थी, हर रोज। कभी, वही कहते ना, कभी इधर से छलनी, कभी इधर से छलनी, ऐसा नहीं कि कोई मारता था, बट अपने मुंह में बजती है रोज थी कि तेरे को ये काम नहीं आता, तुझे ये नहीं आता। खुद को भी फील होता था कि यार इतना करने के बावजूद भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा था रिजल्ट? क्योंकि बैलेंस ही नहीं थी। गाड़ी अगर पटरी पर चल ही नहीं रही तो गाड़ी तो गिरेगी ही गिरेगी। 4 दिन ठीक होती थी, 5वें दिन फिर वही ड्रामा तो। बट अब मैं 1.5-2 साल से देख रही हूँ क्यों सारी चीजें बैलेंस्ड है, क्योंकि मैं बहुत बैलेंस्ड हो गई। तो सबसे पहले हमें वर्क अपने ऊपर करना है, और अपने उस टारगेट को बैलेंस में लेकर आना है कि जो हमें करना है। आज मैं इतने सेशन कर रही हूँ, इतने सेशन ले रही हूँ, मेरा सब कुछ सिस्टम से, सब कुछ बैलेंस से हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ आता कि पहले तो मैं कभी एक मूवी भी देखनी होती थी हमने अगर 15 दिन में, तो मुझे लगता था यार कैसे टाइम निकालेंगे, कैसे सेट होगा। आज तो मेरे को 2-2 3-3 घंटे के सेशन, देखिए हम सुबह 6 से 5:30 ही शुरू हो जाता है अरविंद सर का। चलो मैं अरविंद सर का सेशन में नहीं होती हूँ। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का सेशन वो होता है, 8 से 10 एक और होता है। तो उसके बाद मेरी एक मेडिटेशन होती है, वो होती है उस सुबह अर्ली मॉर्निंग में। चलो वो तो हमारा अपना, करते करते अगर देखे तो मेरे तो 7-8 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो जाता है। पहले अगर मुझे कोई कहता कि 1 या 2 घंटे भी देने, तो मैं कहती यार टाइम तो है ही नहीं, घर के खाने भी बनाने हैं, घर का भी करना है। मतलब मेड से भी काम कराओगे तो करना तो खुद भी तो आपको लगना ही पड़ेगा। सारा कुछ बैलेंस है, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। अभी भी मैंने परसों से लेकर 3 दिन हो गए मेरे को, मैं कंटिन्यू पिकल बना रही हूँ। और मैंने इतना सारा गोभी गाजर का अचार बनाया है, नींबू का अचार बनाया है, आंवले का अचार है, एंड आई एम वेरी परफेक्ट इन मेकिंग पिकल्स। सो इतना टेस्टी अचार बनाया, और उसके लिए भी मतलब मेरे को स्पेशल ऑर्डर्स आ गए हैं। तो वो क्या है,
और मैं मतलब आई एम नॉट से मैं सेल नहीं करती हूँ उसको, बट मैं देती हूँ जो मेरे नियर एंड डियर वंस होते हैं। तो वो क्या है वो चीज। और बीच में कुछ ऐसा टाइम आया था लाइफ में, 2-3 साल की, मैं इतना ज्यादा उलझी हुई थी उन दिन, उन सालों को जब मैं काउंट कर रही थी आज, उन सालों में मेरे से अचार भी नहीं बना था, क्योंकि वो अंदर से ही नहीं थी ना, मन में ही नहीं थी वो। और मैं इतना अच्छा अचार डालती हूँ जो वो है, बीच में छोड़ चुकी थी। मतलब मिर्च का अचार तो मेरा इतना फेमस है, तो वो कैसे है। सब कुछ आता था बट फोकस नहीं थी। तो ये चीज आप सब समझे, मतलब मैं आपको अपनी जिंदगी खोल के नहीं बताना चाह रही, बट मैं आप सबको ये चीज बताना चाह रही हूँ कि हम सब करने के लिए काबिल हैं, हम सब काम कर सकते हैं, बट अंदर से एक होती है ना, अंदर से एक आग होनी चाहिए, और वो पावर हमें मैम तैयार कर रही है। क्या है वो आग, क्या है वो पावर। आपके घर में लाइट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उससे, जब अगर हमारे घर में लाइट नहीं, प्लीज कोई बताएगा। जनरेटर चलाएंगे। हाँ, तो पावर पावर ही डालेंगे ना हम उस पे। हाँ जी, पावर डालेंगे। फोन नहीं चल रहा तो उसको पावर बोलेंगे ना, इसका तो बैटरी गया जी, बैटरी हाँ, कैसे आ जाएगी विद पावर। तो वही पावर हमारे अंदर सब कुछ था, और उसके लिए फोकस नहीं थे, और जिसमें मेरा अनिला जी ने भी बहुत साथ दिया है। नाउ वी आर टू मच फोकस। मतलब एक बहुत, ये भी कहते हैं आपको अच्छे लोग, अच्छा ऑरा आसपास का मिलना भी बहुत जरूरी है, आपकी एक मॉरल सपोर्ट होती है आपकी, ये भी एक। और वो मतलब देखिए मैम तो हमें इतना दे रही हैं। अभी आज ही सुबह मेरी किससे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि यार जितना मैम सिखा रही है ना, मैंने कहा अगर हम उसका क्षण भर भी सीख गए ना तो हमारी जिंदगी उतने में ही बहुत है, जितना वो दे रही है, इतना सिखा रही है। बट पता नहीं हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, पर कोशिश तो जरूर करेंगे। चले आगे चलते हैं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। यस, ये जो ये वाला बात है ना, किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले स्वीकार, मैंने जब से स्वीकार किया कि हाँ मैं गलत थी, मैं एक टाइम पे 10 काम करती थी, उस दिन से मुझे समझ आया कि बेटा आजा लाइन पे, तेरी गाड़ी तो जरूर गिरेगी। जिस दिन से मैंने ये पकड़ा, उस दिन से स्वीकार किया पहले मैंने कि मैं गलत थी, तब मेरे को ये अपनी गलती, अगर और उससे पहले मैं यही कहती थी मैं तो इतना कुछ करती हूँ, मेरे को तो कोई एक बार तो मेरी अपने हस्बैंड के साथ इस चीज के लिए बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी कि मैं इतना कुछ करती हूँ फिर भी आप कहते थे मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। तो मतलब वो क्या है। बट जब मेरे हस्बैंड ने सब कुछ ये सेट, मतलब मेरी जो मैंने सब कुछ गलतियां भी करी उससे सीखा, मेरे हस्बैंड कई बार ना जोक मारते हैं मेरे को इस चीज का, हाँ इसे तो कुछ हमने तो कुछ इसके लिए किया ही नहीं। मतलब वो इतना जबरदस्त जोक मारते हैं। और अब मैं समझ गई हूँ, इसलिए मैं हंसती हूँ। अगर यही बात मुझे पहले बोली होती ना, तो उस दिन तूफान होता हमारे घर पे। तो सब है, देखिए हम सब, कोई भी, हम ऐसा तो है नहीं कि एक साल एक के साथ रहते हैं, दूसरे साल दूसरे के साथ रहते हैं। हमें भी क्या पता यार, 20-20 साल, मेरी तो 20 साल में शादी हो गई थी, क्या सीखा, क्या होता है 20 साल। अब मेरे हस्बैंड अभी कल परसों कुछ कह रहे थे कि तेरे ब्रदर का फोन आया था, मैंने कहा हाँ ठीक है, कहते तू अपने ब्रदर को उतना फोन नहीं करती। मैंने कहा यार उसके साथ रहे मेरे को 19 साल रही मैं, और आपके साथ रहते हुए मेरे को 23 साल हो गए। और उस 19 साल में मैं तो गवाची भी थी। मैंने कहा मैं तो उस टाइम मुझे तो पता ही नहीं था दिन दुनिया होती क्या है, मैं तो अपने ही रहती थी। मैंने कहा जिंदगी तो अब जी है। मैंने कहा आपके बारे में मैं सब कुछ बता सकती हूँ, मैं अपने भाई के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दे सकती। एंड मेरे हस्बैंड ना मेरे को देखते और बोलते ही रह गए कि क्या ये तो बड़ा जबरदस्त आंसर देगी। उन्होंने ना कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे इस आंसर का। तो बात सच्ची है, और मैंने बिल्कुल, जब मैंने बाद में अपने आप को कोरिलेट किया तो मैंने बात तो बिल्कुल सही बोली। क्योंकि 2.5 साल तो मेरे से ब्रदर मेरा छोटा भी है, तो मतलब 19 साल में मेरी शादी हो गई, तो 17 साढ़े 17 साल तक वो मेरे साथ था, है ना। उसमें भी जिसमें वो 4-5 साल का जब वो हुआ होगा, तो 4-5 साल तक तो मैं भी तो छोटी थी, मुझे क्या पता कि क्या, वही बच्चों वाला नेचर ही देखा है ना उसका, क्या पता कि वो लाइफ में किस तरह से चलता है और हमें किस तरह से, मैं किस तरह से चलती हूँ। और निकले हुए भी मुझे 22 साल हो गए हैं घर से, तो कितना जाते हैं साल में एक दिन के लिए, कई बार तो 3-3 साल हो जाते हैं। अभी तो हमें 3 इयर्स हो गए, हम तो मिले ही नहीं।
तो फिर कहाँ से जानेंगे? और जब जानने का एक मतलब आप अवेयर होके जानने का टाइम आया, वो तो हस्बैंड बच्चों के साथ जहाँ पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ी। पहले तो थाली भी लग के आती थी बचपन में। उस टाइम में क्या, उस टाइम तो यही होता था, इसके गिलास से ले लिया, उसके गिलास को दे दिया। तो उस टाइम तो बचपन था, वो तो कोई चक्कर ही, वो पता ही नहीं है कुछ। देखिए कि हमारे से गलतियां कहाँ हुई, अपनी गलती को पकड़े और फिर आगे बढ़े, फिर देखो क्या मजा आने वाला है। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया था और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान के होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। देखिए इस चीज को समझेंगे, आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? वो है, इस चीज से हम समझेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने बोल के छोड़ दी, मैं आपको बताती हूँ ये लाइन। हाँ जैसे, लेकिन आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ सकता है। आप किसी गलती से कैसे सीख सकते हैं? कृतज्ञता। तो ये चीज हमें पहले भी पता थी, हम गलतियां करते थे, हम अपनी गलती को गलती नहीं मानते थे, इसीलिए हम बार 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 कटघरे में आते थे। तो ये यहाँ पे क्लियर उन्होंने समझा दिया कि क्यों हम दुख दर्द में ज्यादा आते थे, क्योंकि हम अपनी गलती करने के बावजूद भी उस गलती को मानते ही नहीं थे। भाई मैं तो अगर मुझे कहना जाए ना, तो मैं तो हाथ भी ऊपर करूंगी, पैर भी ऊपर करूंगी, क्योंकि मैं मानती नहीं थी। और जब से मैंने मानना शुरू किया ना, मेरा घर तो स्वर्ग बन गया। स्वर्ग, स्वर्ग बन गया, जो कि पहले मैंने ही वहां पे गड्ढे खोद रखे थे। कोई अगर कहे ना किसी और ने, बहुत अच्छे हस्बैंड है मेरे, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे पास, मैंने ही गोबर घोल रखा था। तो वो दही में खीर वाला काम मेरा ही था। तो मुझे जब से समझ आया, तो मैंने बोला भाई आजा लाइन पर, समझ जा, अगर अच्छी जिंदगी खुद की भी जीनी है और औरों को भी देनी है। और मुझे ये चीज ना, आज एक कोड आ रखा था, एक कोड कोड था एक, जिसमें एक मैसेज था कि अगर आपका बाहर से शरीर मन अंदर से सुंदर है ना, तभी आपका फेस भी अंदर बाहर से मतलब शाइन करेगा। तो कल भी जैसे कृष्णा जी कह रही थी कि मृदुल जी आपके ना फेस पे एक अलग ग्लो आ गया। रंग तो मेरा पहले से ही गोरा था, बट वो ग्रेस नहीं थी जो मेरा इस जर्नी से आई। और वो मुझे अब समझ आया कि क्यों वो ग्रेस और बढ़ रही है, क्योंकि वो ग्रेस अंदर दिल से निकल कर आ रही है। जब दिल से आप किसी काम को करते हैं ना, तो आपको रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। वो चाहे आपकी शक्ल हो, चाहे आपकी फिजिक हो, चाहे आपकी बोली हो, हर चीज में वो दिखता है। तो चाहे कोई कितना ही कह ले कि डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा, उनको अपने आप ही अपने व्यवहार में पता चलने लग जाएगा। कल पूजा, ये ज्योति जी मेरे साथ बात कर रही थी, तो वो अपने घर के बारे में बड़ी स्वीटली एक बात बता रही थी, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि बात छोटी भी थी और बात इतनी इनोसेंट और इतनी बड़ी भी थी कि अगर 74-75 ईयर्स में अंकल आज तक, जिन्होंने गैस के ऊपर बर्तन भी नहीं रखा कुछ बनाने के लिए, इनके हस्बैंड ने उनको बोला कि पापा आप भी थोड़ा थोड़ा कुछ किचन में कर लिया करो, तो वो उन्होंने चाय बनाई और सबको बना के पिलाई। सो कितना कितने सीकर है अंकल। तो वो चीज अगर बच्चों का सुन के फादर फादर इन लॉ इतना कर रहे हैं, और आप अगर फिर अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो वो कभी नहीं करेंगे। क्योंकि
आपको सबको पता है कि बच्चा और बूढ़ा एक समान होना शुरू हो जाते हैं। अगर उनको अप्रिसिएशन मिल गया ना, तो पता नहीं वो चाय के साथ आपको और क्या क्या भी करके देने वाले हैं। सो ये क्या है? यही तो कृतज्ञता है। उनके घर में उनको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वो ऑब्वियस है वो करेंगे ही। उस दिन मैं ये प्रियंका के घर गई थी। असल में इसका साड़ी का काफी अच्छा, इसने काफी अच्छी कलेक्शंस रखी हुई है, एंड ही मतलब ये इसी का बिजनेस है इसका। तो मैं गई थी इसके घर, तो जैसे ही मैंने दरवाजा मतलब बेल करी, तो इसके हस्बैंड बाहर आए। तो मैंने नहीं इसके हस्बैंड को पहले देखा है, तो उसी दिन देखा मैंने। एंड ही सेज कि यस, अच्छा 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 मैम, आप मैजिक वाली मैम। तो मुझे हंसी आ गई कि देखो एटलीस्ट आपको इस नाम से बोला जा रहा है। एंड वो उनके फेस में एक स्माइल थी मुझसे बात करके कि आइए अंदर आइए, और वो अंदर जाकर भी यही बोले कि तेरी मैजिक वाली मैम आ गई। तो वो क्या है ये चीज? तो आप कुछ दे रहे हो तो वो स्प्रेड तो होगा ही ना कहीं तो उसके घर में वो चीज लहर दिख रही थी मुझे। तो उसका बेटा आया, बड़ा पॉप अप होके वो मेरे पास आया, एंड उसने बड़ी सुंदर सी बात करी। मतलब 2 मिनट ही हमारी बात हुई, बट आई फील टू गुड, मतलब मुझे मजा आ गया उस बात में। तो वो क्या है? वो अगर कहे ना कहे, मुझे तो दिख रहा है ना कि उसने कहा, बट वो मुझे भी दिख रहा है कि हाँ यार। और वो प्रैक्टिस, उसकी बुक वहीं पड़ी थी, उसकी पावर बुक भी वहीं पड़ी थी, उसकी कॉपी भी वहीं पड़ी थी, पेन भी वहीं पड़ा था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हो रहा है, वो मेहनत भी कर रही है। अभी एक रिसेंटली पार्टिसिपेट थे, मतलब एक हमारे साथ ही सेशन में थे। कुछ उनका इशू था, तो वो सेशन नहीं कर पा रहे थे हमारे साथ। तो पावर बुक का सेशन था, तो हमने उनको पावर बुक का सेशन भी दिलवा दिया कि चलो आप कर लो। अब उनका मुझे कल मैसेज आ रहा है कि मेरा 6:30 बजे से कुछ ऑनलाइन सेशन होता है, तो आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। तो मुझे ना सच्ची अंदर से इतना गुस्सा आया ना। मैंने बोला, जब आपने ये सेशन लेना था, तब क्यों नहीं बोला आपने कि 6:30 बजे से मेरा कुछ और है, मुझे सेशन में, मैं सेशन नहीं कर सकती। देखिए, जब पका पकाया सब कुछ हाथ में मिलता है ना, तो लोगों को लगता है हम पता नहीं और क्या मांग लें, तभी तो चीजें सपने पूरे नहीं होते। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने कहा रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? मैम बिल्कुल ठीक बोलती है कि जब आपको मुफ्त में चीजें मिलती है ना, तो आप उल्टियां ही निकालते हो। बिल्कुल उल्टियां निकालते हो आप। बिल्कुल नहीं मिलेगी मैंने कहा रिकॉर्डिंग्स। अगर आना है सेशन में आओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, किसी को रिकॉर्डिंग नहीं देनी है हमें। तभी तो आप लोगों को पता होगा ना, मैं 1.5 साल 1.5 साल से सेशन कर रही हूँ। मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं देती थी। मैंने अभी करी है 1.5 महीने से रिकॉर्डिंग डालनी शुरू। मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं डालती थी। जो आप लोग यहाँ पे मॉर्निंग में 5 बजे 25 जने होते थे हमारे साथ, आज हमारे पास 9-10 जने क्यों है? क्योंकि जब इनको कंफर्टेबल टाइम होता है वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग सुन के उनको रिजल्ट्स आ जाएंगे? बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे जब आप कमिटेड ही नहीं हो। मैं ये बुक को 20 से 25 बार कर चुकी हूँ। मुझे इससे बेनिफिट नहीं, बट मैंने कमिटमेंट रखी हुई है कि मैंने ये बुक करनी है, और तभी मेरे रास्ते खुलने। क्या आप कमिटेड हो? क्योंकि आपको मुफ्त में मिल रहा है। क्योंकि आपको मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त में चीज की वैल्यू समझ नहीं आती, बट आपको पता नहीं है कि आपको क्या दिया जा रहा है। जैसे ये लोग इससे स्लिप हुए हैं ना, इसी तरह से रेत के हिसाब से इनकी चीज भी फिसल जाएगी। आपको पता ही नहीं है ये क्या जर्नी मिल रही है। मेरा कल ही स्कूल, जिस स्कूल के साथ मैंने काम किया था पुणे में, उस स्कूल के 20 से 22 टीचर मैम के सेशन में आ रहे हैं, और उनका कल मेरे लिए इतना जबरदस्त कृतज्ञता का मैसेज था कि मैम, अगर आपने हमें ये सेशन ना करवाया होता, तो हम आश्विन मैम के सेशन को समझ नहीं सकते थे। क्योंकि आश्विन मैम इतना फास्ट बोलती हैं, उनको समझने के लिए ना बेस होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से आपने बेसिक को हमें समझाया है ना, आपकी जो टोन और आपके जो वो ठहराव से हमने चीज समझी है ना, हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है। तो सोचिए कि क्या उनको उनको भी उनको, क्योंकि उनका सेक पे क्या लगा हुआ था ना, उनको उनके जो चेयरपर्सन है उन्होंने डायरेक्ट कह रखा था कि सबको सेशन ज्वाइन करना ही करना है। चेक होते थे उनके कैमरास कि उन्होंने सेशन ज्वाइन किया, और वो पूरे दिन बेचारे बिजी होते थे, फिर भी वो हमारे मेरे साथ पूरे टाइम सेशन में बैठते थे। क्योंकि उनको पता था कि हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से डंडा है।
तो हम लोगों का जो इंडियंस का हाल बुरा है ना, वो यही रीजन है कि इसीलिए हम करते नहीं हैं। जो मेरी भी, मैंने आज अपने आप को जब गलतियों से देखते हैं ना वरदान में बदलना, आज मैंने अपने आप को जो देखा कि मेरी कमी कहाँ रही। मेरे पास मदर इन लॉ नहीं थी, ठीक है, मेरे पास रिलेटिव्स बहुत आते थे, बट मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाइफ में क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि अगर मदर इन लॉ घर में हो ना, तो आप बहुत स्ट्रक्चर में रह पाते हो। मुझे ये था, घर वाला घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। तो मैंने भी मतलब यही गलतियां करी है लाइफ में। जिस दिन कर लिया कर लिया, जिस दिन नहीं करा उस दिन कुछ भी नहीं करा। तो ये गलती से मुझे ये समझ आया और मैंने इसको वरदान में बदला। जो मैंने पूरे 10-15 पर, मैं अर्ली राइजर तो मैं शुरू से ही थी, बट जो मेरे से वो गलतियां हुई है ना, उन गलतियों को सुधारने का मैंने बेड़ा उठा लिया है अपनी जिंदगी में। तो सोचिए कि आप ये लोग यहाँ तक पहुंचने के लिए तैयार हो, तब आप इस सेशन में आगे चलने के लिए। पावर का सेशन आपको सस्ता मिल गया तो क्या आप क्या सोच रहे हो कि आपको पूरा समझ आ जाएगा? जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगी, हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा वो आपसे, ये गारंटी है हमारी कि वो हाथ से फिसल जाएगा। बट अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे, वो तभी हाथ आने वाला है। अनिला जी, आप कंफर्टेबल हो? मैं आपसे एक चीज हाँ पूछना। जी, बोलो बोलो, मैं घर पहुंच गई। आप बताइए, हम साल 1.5 साल से सेशंस में हैं, बट अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं ना इस जर्नी में। बैक टू जीरो। यस। तो ये क्या है देखिए, ये यही है ना कि पर हमने गलतियों से सीखा क्या। बट अब आप देखिए, अब आप कितना जबरदस्त, आपका बोल बोल के मिरर प्रैक्टिस का, हमने कितना मिरर प्रैक्टिस पे वर्क किया। और मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, मैंने मिरर प्रैक्टिस पे काम ही आपके बोलने से किया था। और इस बार तो का तो मतलब, सेशन इज अमेजिंग, वेरी मतलब पावरफुल। हाँ, और जैसे वो सुई लगा लगा के हमारे अंदर डाल रही है, दवाई नहीं, बहुत वो तो जल्दी डाल रही है ना, बट हम कितना ले पाते हैं, बात तो यही है ना सबसे बड़ी। हम उसकी उतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 दिन का। आप अगर उस पे जाएंगे ना, क्या बोलते, वो MS स्कोर, उसमें 10 जने हैं जो रिजल्ट, जो अपना वो शीट भर रहे हैं। 10 भी नहीं है जो अपनी शीट भर के दे रहे हैं मैम को। तो मैं वही चीज कह रही हूँ कि मैम तो अपने पूरे जान प्राण लगा के सेशन दे रही है, हम उतना कर पा रहे हैं? मुझे सच्ची अंदर से ना मैम के लिए एक ऐसा वो आ रहा है कि मैं सबको इतना हिला हिला के बोल दूं कि भाई मन से कर लेना, मन से कर लेना, यहीं से रिजल्ट आने वाले हैं सारे। आगे चलते हैं। कृतज्ञता के द्वारा। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। हाँ जी, यहाँ पे हम रुकेंगे। देखिए, आप में से कोई अपनी कोई गलती को माइंड पे लाके ना सामने, हम आज अभी यहाँ पे कोड ही करेंगे इस चीज को। क्या कोई बता सकता है अपनी कोई ऐसी गलती जिसे याद आ रही हो कि मैंने ये गलती करी थी और मैंने इसके लिए क्या सॉल्यूशन करके इसको ठीक करने की कोशिश करी? कोई बता सकता है? चाहेगा कोई बताना?
बिन्नी आप बताओ। यस मैम। हाँ, कुछ सोचो। आपने जैसे पहले भी ये मतलब आप बताओ, कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपने कुछ गलत किया हो और अब आपने इस जर्नी में ये सोचा हो कि मैं इसको चेंज करूंगी अपनी लाइफ में। यस मैम, मुझे अभी जो रिमाइंड आया है, जैसे कि पहले भी मैरिज के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी ना, तो वो सब कुछ करते थे। मुझे लेके भी जाते थे, हम इंजॉय करते थे। लेकिन फिर ना मैं कोई ऐसी बात बीच में मतलब ढूंढ लेती थी कि मैं उनको मतलब बोलने लगती थी कि आपने ऐसे नहीं किया, ऐसे किया है। मतलब ये तो मैं देखती नहीं थी कि वो हम आए हैं इंजॉय करें, या मेरे लिए वो आए हैं यहाँ पर तो हम इंजॉय करें। लेकिन बस मैं नेगेटिव पॉइंट एक ढूंढ लेती थी और उस पर फिर हमारा वो हो जाता था। लेकिन अब मैं जब से प्रैक्टिस में आई हूँ, तब से मैंने बस पॉजिटिव चीजें ढूंढनी शुरू कर दी हैं। मतलब अभी मेरे माइंड में ये है आया है, लेकिन काफी चीजों में काफी चेंज आया है, काफी एरियाज में। तो आज आप क्या करेंगी, जो आपने उस टाइम में आपसे गलती होती थी ना, उस गलती को लिख के उसका पॉजिटिव बनाएंगी और अब यस। उसका पॉजिटिव बना के वही फील करेंगे कि हम घूमने गए हैं। अगर मैंने वहां पे पॉजिटिव ये चीज की होती तो हमारा घूमना और कितना एंजॉयबल होता। यस मैम। है ना, उस चीज को बार बार विजुलाइज करेंगी और देखेंगी फर्दर लाइफ में आपके पास वो मौके एक नहीं 100 आने को तैयार हो जाएंगे। यस। डन। यस ये मैम। देखिए अब आपका ये क्या है। मैंने क्यों आपको बोला, मैं तो अपना बता देती हूँ, मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर हम अपना कोड नहीं निकालेंगे ना, नहीं करेंगे ना अपने अंदर से, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने यस। आपका इनाम क्यों चुना, क्योंकि आप मैम को प्रॉपर आंसर्स में यस और नो लिख रही होती हैं, तो मुझे ये पता चलता है कि कौन अवेयर है। तो आप काफी अवेयर रहती हैं, इसीलिए मैंने आपका नाम लिया। थैंक यू सो मच मैम। सो आपने ऐसा बोला। नहीं है, हमारी आंखें पूरी खुली है, हम गीद की तरह, गीद की आंखों की तरह खुल के बैठे होते सेशन में, तो हमें थैंक सब पता होता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सो यू सो। ये 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 रीजन है। सो देखिए लाइफ में हम सब साफ ही पता है, हमें सबको पता है कि हम कठपुतलियां थे, हैं गलतियों की, मिनट मिनट से गलतियां होती। बट अगर हमने उस गलती से समझ लिया ना, तो यस। वही एक सबक है हमारे लिए। यस मतलब मैम। मैं आपको बोलूं, मैंने बहुत ज्यादा ये चीज पता किससे सीखी, अपने डॉग से सीखी। अगर मैं उसको डांटती हूँ, मार मतलब डांट भी दूं ना, वो थोड़ी देर के बाद फिर आकर मेरे पास बैठ जाता आएगा। बच्चों को एक बार डांट दो ना, 2 घंटे तक वो शक्ल नहीं दिखाते आपको अपनी। इवन कि उन बच्चों को तो हमसे भी जरूरत है, फिर भी नहीं दिखाते वो। बट उस डॉग को हमसे क्या लेना देना है। इतना स्वामी भगत होता है, इसलिए उसको स्वामी भगत कहा जाता है। तो उसमें देखो फीलिंग्स, चाटने लग जाएगा वो। अगर आपके साथ आपने गुस्सा करके उसको बात नहीं करी, वो थोड़ी देर बाद पाँव के पास बैठ जाएगा आपके और आपके पाँव चाटना शुरू कर देगा। तो देखो, मतलब मेरा ना इतना मन पिघलता है। और मेरे को कभी भी डॉग पसंद नहीं थे, बट इस साल में, साल हो गया है हमारे पास डॉग को, मतलब साल से ज्यादा ही हो गया। मैं इस जर्नी की प्रैक्टिस में थी और कई जगह मेरे में भी बहुत कमियां थी। मुझे 80% लर्निंग डॉग ने सिखाई, क्योंकि मैं सीखना चाहती थी। तो उसने मुझे, कहते हैं ना सीखने की अंदर से होनी चाहिए, आपको हर जगह से चीजें मिलेंगी। अगर मैं भी रोज यही कहती रहती कि रख लिया घर में डॉग, पहले कम काम थे, इसका भी काम है, एक बहुत बड़ा काम हो जाता है डॉग का अगर आपने घर पे डॉग रखा है। मेरे हस्बैंड ने, इसके बाल गिरते थे, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था, इतने बाल गिर रहे हैं, इसको दे देना। मैंने उनको एक ही डायलॉग बोला था, जब हमारे घर में बच्चा आया था, तो वो भी तो बिस्तर में सुसु करता था, आपने तब तो नहीं बोला कि इस बच्चे को दे देते हैं किसी को। उस दिन से मेरे हस्बैंड ने कभी भी डॉग के लिए ये वर्ड्स नहीं बोले, क्योंकि मैं आप आपके लिए इतना ग्रेटफुल हूँ कि मैंने आपको जैसे एक बार फोन करके भी स्पेशल बताया था कि मैं ना मतलब कि 3-4 महीने से मेरा मॉर्निंग उठना नहीं हो रहा था, और अंदर से मुझे कुछ बिन्नी, मैं आपकी शेयरिंग बाद में लूंगी। मेरी ना 3:30 पे पूरे सेशन शुरू हो जाएगा, हमारा चैप्टर रह जाएगा। सॉरी, मैं कोई आप, बात नहीं मैम, कोई हाँ बात कल का चैप्टर हमारा बहुत छोटा है, मैं सॉरी भूल गई थी, क्योंकि मैं ना सेशन में घुस जाती हूँ। मेरा 3:30 आज एक लाइव सेशन है, तो मेरा वो 10 डेज तक चलना है। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उनसे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया।
इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ था। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने देखिए ये पुलिस वाले, इस पे यहाँ पे जो मैंने सबसे बड़ा पॉइंट एक लिया था, सबसे पहले तो हम आज ग्रेटिट्यूड में एक ग्रेटिट्यूड पुलिस वालों के ऊपर डालेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बचपन से लेकर देखा होगा कि आपने पुलिस वालों के लिए कभी अच्छा नहीं बोला होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें बोलने ही नहीं देती। सबसे पहले हम तो उनको मामा बोलते हैं कि वो होते ही ऐसे हैं, वो तो जहां हो जाए, मतलब उनका तो, मतलब उनके लिए वर्ड्स हमारे अच्छे नहीं होते कि वो तो रिश्वत खाने बैठे हैं, वो तो ये बैठे हैं। बट अगर देखिए, अगर वो हमारी सीमाओं पर ना खड़े हो, हमारे मतलब जैसे सिटीज में अगर वो प्रॉपर ढंग से काम ना कर रहे हो, चैनल उनका जो चैनल है काम करने का, तो हमारे देश में कितनी चोरियां, कितनी ये चीजें हो, हम उनका प्लस नहीं देखते, हम माइनस देखकर ये बात करते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड तो उनके लिए जाएगा। और ये ट्रैफिक रूल्स का इन्होंने कहा है, अगर आप चंडीगढ़ के बारे में जानते हो तो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन है ट्रैफिक के लिए। वहां पे इतनी ज्यादा रेगुलेशन है और वहां पे सबसे कम एक्सीडेंट होते हैं रोड्स पे, क्योंकि वहां पे अगर स्कूटर में भी दो जने हैं ना तो पीछे वाले को भी प्रॉपर हेलमेट लगाना है। मैं पुणे में हूँ, पुणे इज द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे भी वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जो चंडीगढ़ में। एंड वहां पे मैंने गाड़ी चलाना, मुझे भी नहीं आता था, बट चंडीगढ़ जैसी जगह पे मैंने इसलिए गाड़ी चलाना इतना अच्छा सीख पाई क्योंकि वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन इतने अच्छे हैं। जब कहते हैं ना, जब चीज कोई सीखी जाती है ना, तो जहाँ पे प्रॉपर रूल्स होते हैं ना, वहां पे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ पे रूल्स ही नहीं होंगे ना, वहां प्रैक्टिस भी नहीं होती। तो ये मेरा तो सबसे, मैं तो पुलिस वालों को बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ।
और मैं इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ, हमारी सोसाइटी में भी, यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस से यहाँ के इंस्पेक्टर है, वो हमारी सोसाइटी में रहते हैं। तो मैंने एक दो बार उनको देखा, वो इतने स्मार्ट होकर निकलते हैं ना। तो 2 या 3 बार ऐसा हुआ, तीसरी बार मुझे पता चला कि उनका तो नाम भी वही है जो मेरे हस्बैंड का नाम है। एंड जब मुझे वो चीज पता चली तो मैंने तो उनको, एक दिन मैं ऊपर चढ़ रही थी और वो लिफ्ट में मेरे साथ ही थे, तो मैंने उनको बोला, सर यू आर, मतलब आपका जो प्रेजेंस, मतलब जो आप ड्रेसअप होते हैं वो, और आपका तो नाम, उनके ना नेम प्लेट लगी होती है इधर, तो वो मतलब उनके भी हंसी थी कि यार कितना जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट दिया इस लेडी ने। तो वो क्या है, क्योंकि वो दिख रही थी उनको कृतज्ञता कि यस, और क्या पर्सनैलिटी थी उस बंदे की, सच्ची बहुत जबरदस्त। तो बहुत कम पुलिस वाले ऐसे दिखते हैं। लग रहा था कि वो बंदा अपने काम में भी, और सेम मेरे हस्बैंड वाला ही उनका नाम है। तो मुझे इतना वो हुआ कि वाह, मतलब मेरे हस्बैंड इसमें क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में है, बट हम जब भी कहीं आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ उसमें घूमने जाते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड को सब यही कहते हैं कि आप एयरफोर्स में, या आप सीआईडी में हो, या आप पुलिस में हो। तो पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे पुलिस वाले बहुत पसंद है। नॉट फॉर दैट कि मेरे को उनकी सेवा भाव बहुत पसंद है, वो वाले पुलिस वाले नहीं जो रिश्वत वाले होते हैं, बट एक फिजिक, एक उनका जो एक रुतबा होता है वो। तो वो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा यार देखो कैसे आपको चीजें अट्रैक्ट होती हैं, जो चीज आपको पसंद होती है आपको वही दिखती है। सो यहाँ मैं यही बताना चाह रही थी। आगे चलते हैं। अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? इसमें आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। जैसे ना मेरा डॉग है, हमने उसको डे केयर में छोड़ते हैं, जैसे हम चंडीगढ़ जाते हैं तो वहां पे जो वो डे केयर जहाँ पे इन्हें रखा जाता है, वो मतलब डॉग सर्विस, मतलब जैसे डॉग प्ले स्कूल्स टाइप ही है। तो वहां का जो, एक बार उसका भी रिसेंटली मैसेज आया 20-25 दिन पहले कि सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, दैट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या आप पुलिस या आर्मी से हो? मेरे हस्बैंड को। और मेरे हस्बैंड उस दिन इतना हंसे, कहते तू तो जो बोलती है वो तो देखो साथों साथ पूरा होता है। तो वो कैसे कैसे ये चीजें होती हैं, ये सोचिए आप, जो सोचते हैं वही वही आप दिखना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज तो मतलब मुझे समझ आई है कि लाइफ में जो चाहिए उसी को अट्रैक्ट करो, क्यों क्यों फिर गलत चीजें अट्रैक्ट करनी। आगे चलते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रॉन्डा बर्न की पुस्तक जादू के 26वें चैप्टर जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें के ऑडियो बुक को सुनने के लिए आप सभी का दिल से। हाँ जी, चेतना जी का धन्यवाद इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे साथ। रोना बहन, आश्विन मैम, राजन सर, एनी और पूरा शुक्राना परिवार को तहे दिल से धन्यवाद इस जर्नी के लिए। एंड इसमें एक क्वेश्चन एक है, अपनी गलतियों के फलस्वरूप कुछ 10 वरदान खोजें। तो पहले आपने अपनी गलती पकड़नी है, उससे रिलेटेड आपने उसके लिए 10 चीजें पॉजिटिव लिखनी है। ये जरूर करिएगा, कोई भी अपनी एक गलती को पकड़ के ये वर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके रास्ते खुलेंगे। अब मुझे कोई कहता ना कि तूने ये गलत किया, तो मैं बड़े आराम से मान लेती हूँ। पहले मैं मानती नहीं थी, क्योंकि कहते ना एक बार झुक गया ना जो इंसान, वो फिर हर चीज में झुक जाता है। बट वो पहली बार ही अकड़ निकालनी, वो कहते ना उसमें बहुत अकड़ है, उसकी अकड़ निकालनी है, वो अकड़ निकालनी। और वो अकड़ कोई नहीं निकाल सकता जब तक आप नहीं उसको निकाल सकते।
कितनी भी निकालने की कोशिश कर लो किसी दूसरे इंसान की, हम कहें कि बहुत अकड़ है उसमें, आप बोल लो आप क्या कर लोगे उसके लिए, एक बार डांट दोगे वो तो ना सुनेगा। पर जो अंदर से खुद खाली होती है ना वो चीज, तो उसका मजा ही कुछ और। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू अनिला जी, यू आर लुकिंग ऑसम। सो सेशन ऑफ करूंगी मैं यहीं पर। सुनिए, मुझे आपको ये बोलना था, आज आपने हरा भरा हमको भी कर दिया अपने साथ। अरे थैंक हार्ट हैज बिकम बिग। थैंक तो मेरा ना, हाँ जी। यू डिड दैट। मैं 7:30 बजे की ऐसे ही घूम रही हूँ सवेरे से। वाह, देखो आपके फेस में ग्लो देखो फिर भी कितना जबरदस्त है। चलो, आपका आ गया सो रिफ्लेक्शन। ग्रेस। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। थैंक यू।